प्रेजेंट इंडेफिनेट जब ता है, ती है, ते है वगैरह होता है ना आखिर में, तो वो आपके प्रेजेंट सिंपल हो गए, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गए। ठीक है। उर्दू में लाइक जिसको आप लोग बोलते हो हाल। ठीक है। ले उर्दू में इसी तरह देखें, लाइक एग्जाम्पल आप इसका फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को पता है ना सब्जेक्ट क्या होता है? अच्छा, क्या होता है बताइए, कोई एक एग्जाम्पल दे। लाइक एग्जाम्पल, आई टेक ब्रेकफास्ट। अब इसमें आई क्या है और इसमें टेक क्या है हमारा, और ऑब्जेक्ट क्या है? जी नहीं, इन दी मॉर्निंग नहीं, इन दी मॉर्निंग फिर वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर इसमें टाइम बता रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह आगे चलें। ठीक है, आगे क्या है, आई टेक शावर डेली। अब जो है इसमें आई क्या है और बताती जाएं आप। ओके, अब जुहेर आप बताइए, आई ब्रश माई टीथ एवरी नाइट। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ओके, ब्रश क्या है? ओके, एंड टीथ? इसके ऊपर काम हो रहा है ना जी, ये प्रोजेक्ट है। और एवरी नाइट क्या है? जी, तो अब आपको ये तो क्लियर है माशाल्लाह से कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, जो हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, तो उसमें आप फार्मूला याद करें। आपको जब फार्मूला आएगा ना इसका, ठीक है, तो आपको फिर जो है सेंटेंसेस बनाने में डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, और उसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग इसी क्लास में ही 2-3 बार उसको दोहरा लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब ये जो है, ये तो हमारा जो है सिंपल सेंटेंस हम इस तरीके से बना सकते हैं इनको यूज करके। ठीक है, लाइक टे जो हमारे वर्ब है ना, उनके आगे कुछ भी नहीं लगाना होता यहाँ पे, किसके साथ, प्लूरल के साथ, लाइक आई वी दे के साथ। ठीक है, एक हो गया आई, आप लोग लिख लो बेशक, आई वी, और दे जो होते हैं ना जमा, जमा सब्जेक्ट। ठीक है, तो उनके साथ आगे जब हम वर्ब लगाते हैं ना कोई सा भी, तो वो सेम का सेम वैसे ही लगाना होता है, उसके आगे एस और यस फॉर्म हमें नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखो। जो जमा सब्जेक्ट होते हैं ना, जाए लाइक एग्जांपल आई वी दे, ठीक है, तो इनके आगे जब हम वर्ब लगाते हैं तो उसके साथ कुछ भी ऐड नहीं करते। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड थर्ड फॉर्म जो होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, ईएस फॉर्म होती है, वो नहीं यूज करनी पड़ती। ऐसा है ना, लाइक एग्जांपल इसमें टेक और इसमें गो, ब्रश और रिसाइट जो है, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। और ये आप लोग देख सकते हो इसके आगे कुछ भी ऐड नहीं हुआ, किया हुआ, ऐसा ही है ना। जुहेर आपको समझ आ रही है इसकी? ओके, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, ठीक है, वाहिद होगा, लाइक ही शी इट वगैरह, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब के साथ हमने एस और यस फॉर्म लगानी पड़ती है। ठीक है, तभी हमारा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस बनेगा। ठीक है, लाइक अगर मैं आई की जगह पे ही शी, वेट अ व्हाइल, ठीक है, क्या है, मैं पता है फोन जाएगा नहीं जाना, जान गया उसी। ओके, तो लाइक एग्जांपल इसमें देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है
आई टेक ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पे मैं जो है सब्जेक्ट चेंज कर रही हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो लगा रही हूँ। लाइक इसमें आपकी मर्जी है, ही लगा लें, शी, इट, या फिर कोई नाम, लाइक एग्जाम्पल अली लगा लें, ना फिर या फिर समारा लगा लें, या फिर सारा लगा लें, कोई सा भी। तो इसके साथ हमने टेक है ना वर्ब, उसमें आगे हमने एस लगाना होगा, ठीक है। लाइक ही टेक्स, ठीक है, कि वो जो है सुबह में नाश्ता करता है। इसी तरह गो है तो गोज, ईएस लगेगा। लाइक ही गोज टू स्कूल, या फिर शी गोज टू स्कूल, या फिर सारा गोज टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह आई है, ब्रश के ब्रश हमारा वर्ब है, इसके आगे देखिए एस और ईएस फॉर्म नहीं लगी हुई। एस नहीं, ये जो है प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, ठीक है। जी, तो इसमें जब भी हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे ना, तो आगे वर्ब के साथ हमने एस और ईएस फॉर्म लगाना होता है, ठीक है। अब आप दोनों जो है दो दो एक साथ सेंटेंसेस बनाइए, पहले प्लूरल के साथ, ठीक है, लाइक आई, वी, दे के साथ, यू के साथ, और दो जो हैं वो आपने ही, शी, इट, या फिर कोई नाम लगा लें सिंगुलर के साथ, ठीक है। कोई से सेंटेंस बनाइए, पहले हमारा आप बनाए। अगेन, ये तो हो गया ना, ये तो मैंने बताया। जी, अगेन ही इज, ओके, लॉट्स ऑफ एप्पल, ओके सही है, और बनाए। ये हो गया सिंगुलर के साथ, अब जो है प्लूरल के साथ बना। प्लूरल कौन से होते हैं? आई, वी, दे, यू। ओके, अब नाउ इट्स योर टर्न। Zohair, now it's your turn. नहीं, गोइंग कहाँ से आ गया? आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर जमा सब्जेक्ट है तो सेम का सेम जो वर्ब है हमारा लग जाएगा, ठीक है, वैसा का वैसा। लाइक टेक है तो टेक ही लग जाएगा। लेकिन अगर वाहिद है, ठीक है, सिंगुलर है, तो फिर हम एस और यस फॉर्म लगाएंगे। लाइक आपने बनाया है, आप बनाना चाहते हैं कि मैं जो है कहाँ पे जाता हूँ, अगेन ये तो लिखा हुआ है, आप कोई डिफरेंट सा बनाए, देखिए इस पे लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल, ठीक है। ओके, तो अब इसमें गो का गो ला गया, ठीक है, गोइंग यूज नहीं करना। और सिंगुलर के साथ बनाए कोई सेंटेंस। चले, आपने उसी को ही बना लिया, चले अच्छी बात है, आपको ये पॉइंट समझ आ गया, क्लियर है। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। तो इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोला जाता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। ओके, अब इसके नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव का देखें, जब हमारा प्लूरल होगा ना सब्जेक्ट, लाइक आई, वी, दे, यू, ठीक है, तो फिर हम उसके साथ जो है डू लगाएंगे, ठीक है।
अगर नेगेटिव बनाना है तो डोंट लगाएंगे, डू नॉट, ठीक है। इसका आप लोग फॉर्मेशन जो है वो याद कर लें, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग जो है इसको दोहरा लें 2-3 बार, 4-4-5 टाइम, ठीक है, ताकि आप लोगों के माइंड में रहे। जब आप प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव के सेंटेंस, मनफी सेंटेंस बनाना चाहें, लाइक मैं नहीं करती, वो नहीं करता, जिसमें नहीं आए, लाइक एग्जांपल आई डोंट टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैं नाश्ता नहीं करता। आई डोंट टेक शावर डेली, मैं नहाता नहीं। आई डोंट गो टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है, मैं स्कूल डेली नहीं जाता। आई डोंट ब्रश माई टीथ, ठीक है, मैं जो है रोज़ाना ब्रश नहीं करता। आई डोंट रिसाइट होली कुरान 5 टाइम्स अ डे, ठीक है, कि मैं दिन में 5 दफ़ा कुरान मजीद की तिलावत नहीं करती, ठीक है। इस किस्म के सेंटेंस जो होते हैं इसको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसकी फॉर्मेशन देखें, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। इसको दोहरा लें आप लोग। जी जी, आपको ये रिसीव नहीं हुई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्लाइड शेयर की है मैंने ग्रुप में, शो हो रही है आपको कि दोबारा से सेंड करूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर है जो पीडीएफ। जी, तो इसी में ऊपर जो है फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। पहले सब्जेक्ट ले आओगे आप लोग, फिर डू, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें तो सिंपल था ना कि पहले सब्जेक्ट को ले आए आप लोग, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, ऐसा ही है ना। लेकिन इसमें जब आप लोग नेगेटिव करोगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर वर्ब नहीं आएगा, फिर डू आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसको आप लोग 1-2-3 बार जो है दोहरा लो, ताकि आपके माइंड में रहे जब आप नेगेटिव के सेंटेंस बनाना चाहो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में, ठीक है, कि मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं खाता, ठीक है, इस किस्म के। ओके, अपना माइक म्यूट। जी जी, चलिए मैं दोबारा से कर देती हूँ, ठीक है। ये चेक करें आप, ये आ गया, दोबारा से सेंड कर रही हूँ, आप लोग इसको देख नहीं रहे थे। ये अब अब रिसीव हुआ, तो इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। पहले जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसकी तो कंफ्यूजन दूर हो गई ना हमारी। अब है सिंपल प्रेजेंट के टेंस में जो है नेगेटिव मनफी जुमले हम किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। लाइक एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, आई डोंट टेक ब्रेकफास्ट। अब इसमें आप लोग बताएं आई क्या है हमारे पास, डू क्या है? ये हम नेगेटिव के जब सेंटेंस बनाते हैं तो यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो है प्लूरल के साथ होता है, ठीक है, और इसके आगे नॉट लगता है, ठीक है, डू नॉट, फिर टेक आ गया हमारा वर्ब आगे से, ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है। अपना माइक हमारा आप म्यूट रखें, आपकी तरफ से शोर है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने अनम्यूट करके पूछ लेना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखें, ये भी वैसे ही है जैसे कि हमने पॉजिटिव बनाने सीखे हैं सेंटेंसेस, बस यही है कि पहले सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगेगा, आगे से फिर वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी वही है, प्लूरल सब्जेक्ट लाइक आई वी यू दे, इनके साथ जो है ये वर्ब के साथ जो है एस और यस फॉर्म नहीं लगती। और एक और बात याद रखें, जब सिंगुलर हो ही शी इट के साथ भी क्या ये जो है एस और यस फॉर्म नहीं लगती, ठीक है, बस डू नॉट ही लगता है, ठीक है। अगर जो है
प्लूरल है तो डू नॉट, और अगर सिंगुलर है तो डज नॉट। ठीक है। पॉजिटिव में हमने जो है एस और एस का जो है इजाफा किया था, ठीक है, वर्ब के आगे, लेकिन यहाँ पे जो है डज, सिंगुलर के साथ डज। तो आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अभी शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। लाइक अब ये है आई वी यू दे, ये हमारे प्लूरल हैं, तो ठीक है, इनके साथ अब हमने नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डू नॉट लगाएंगे। लाइक आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट, लेकिन यहाँ पे अब आ रहा है सिंगुलर, ठीक है, लाइक ही शी इट, या फिर कोई नाम वगैरह, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल सारा, अली, कुछ भी आ जाता है यहाँ पे नाम, ठीक है, लेकिन वो है वाहिद। तो अब हम उसके नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे, लाइक सारा डजंट, ठीक है, डज नॉट, डजंट, डजंट टेक ब्रेकफास्ट। और अब आगे जो है जिसमें टेक जो है वो हमारा वर्ब सेम का सेम रहेगा। समझ आ गई अब सब लोगों को। अब आप लोग दो दो एग्जाम्पल दें, ठीक है, एक आप प्लूरल के साथ दें और एक सिंगुलर के साथ नेगेटिव बनाइए। फर्स्ट हु इज रेडी, सुमारा आप बनाए। नो वन रेडी। हेलो, कैन यू हेयर मी? ओके, और प्लूरल के साथ कैसे बनाएंगे? नहीं, वी के साथ आप डज क्यों यूज कर रही हैं? डज मैंने पहले भी बताया सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है, ही शी इट और कोई नेम वगैरह आ जाते हैं, तो वी तो हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हमेशा डू नॉट लगता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप क्या नहीं लेते, ठीक है, ओके, सॉरी, ओके, नाउ इट्स योर टर्न, दोहेर, आर यू रेडी? अहमद के साथ आप डू नॉट क्यों लगा रहे हैं, डज नॉट आएगा। जी, याद रखिए आप लोग, सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, ठीक है। ओके, अहमद जो है किताबें नहीं लिखता, सही है। अब प्लूरल के साथ बनाए। ओके, आप जो है वो किताबें नहीं लिखते, चले सही है। ओके मुंतहा, आर यू रेडी? ओके गो अहेड, आप पहले दो सेंटेंस पॉजिटिव बनाएं, ठीक है, प्रेजेंट सिंबल में, फिर उसको नेगेटिव करें। हम्म। अच्छा, आपने रीड के साथ एस लगाया है कि नहीं लगाया? चलें सही है फिर, और आगे। अच्छा
आ, आई के साथ आपने जो टेक यूज किया है तो उसके साथ आपने एस और एस लगाया है? नहीं, मैं यही तो समझा रही हूँ। जब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो उसके साथ एस और यस नहीं लगता, ठीक है। वो वर्ब फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। प्लूरल कौन से हैं? आई, वी, यू, दे। इनके साथ कभी भी आप जो है डज नहीं लगा सकती और इनके साथ एस और यस का इजाफा नहीं कर सकती, ठीक है। इनके साथ डू लगता है और इनके साथ जो है वर्ब सेम का सेम रहता है। ओके, हो गया आपका? नेगेटिव भी हो गया, एक और नेगेटिव बना, ठीक है, सिंगुलर के साथ। जी, जब आप नेगेटिव बनाएंगी तो आगे जो है वर्ब के साथ एस और एस फॉर्म नहीं लगेगी, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है। प्लूरल हो तो जो है डू लगेगा और सिंगुलर हो तो डज लगेगा, लेकिन आगे जो है एस और एस फॉर्म नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये क्लियर है? आप लोग अब प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है सेंटेंसेस बना लोगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमले, ठीक है, जिनमें जो है हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो उसके आप लोग फॉर्मेशन देखें, लाइक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब इसको क्लास में ही 3-4 मरतबा जो है इसको रीड आउट कर लें, दोहरा लें, ताकि आपके माइंड में रह ले, ठीक है। जब भी हमने कोई क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव में, ठीक है, कोई सेंटेंस बनाना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल के टेंस में, तो क्या करते हैं, डू पहले आता है, डू या फिर डस, ठीक है। बाकी का जो है वो फिर आगे सेम रहेगा, लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आप इसको नोट करें, लाइक पॉजिटिव में जो हमारे सेंटेंस हमने बनाए हैं और इसकी फॉर्मेशन है, देखें कौन क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है ना। तो इसमें बस थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है, क्या कि डू और डज पहले लग रहा है, ठीक है, बाकी का सेम रहता है, लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव के सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर हम पहले डू और डज लगा देते हैं तो फिर ये हमारे इंट्रोगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? लाइक एग्जाम्पल से आप लोगों को मजीद समझ आएगी, लाइक डू। अब इसमें देखें प्लूरल के साथ डू लगाना है आप लोगों ने, लाइक आई, वी, यू, दे के साथ डू, और ही, शी, इट, और सिंगुलर जैसे कि कोई नाम वगैरह आ जाते हैं तो उनके साथ डस, ठीक है। तो आप इसमें देखें कैसा सेंटेंस बना, डू आई टेक ब्रेकफास्ट, क्या मैं नाश्ता करती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आई की जगह पे कोई सिंगुलर होता, लाइक ही, शी, इट, तो आप इसको कैसे बनाते लाइक डज ही, टेक ब्रेकफास्ट। समझ आ गई अब इसकी आप लोगों को? और बाकी का जो वर्ब है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। वो बस जब हम पॉजिटिव के सेंटेंस बनाएंगे ना तो तब भी एस और एस की फॉर्म लगती है, अदरवाइज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कभी भी एस और एस फॉर्म जो है वो नहीं लगती। बस आप लोगों ने ये फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई जो है मुश्किल पेश ना आए सेंटेंसेस बनाने में, ठीक है। अब इसी तरह देखिए, डू आई टेक शावर डेली, क्या मैं रोजाना नहाती हूँ। लेकिन अगर आई की जगह पे यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कोई सिंगुलर, तो आएगा डज, ठीक है, लाइक डज ही टेक शावर डेली, ठीक है। इसी तरह डू आई गो टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है। लेकिन अगर मैं आई को हटा दूँ तो लाइक क्या आएगा, क्या लगा सकते हैं सिंगुलर की, लाइक डू सारा, ठीक है, सॉरी डज सारा, ठीक है, सिंगुलर है ना, डज सारा गो टू स्कूल रेगुलरली। इसी तरह है, डू आई ब्रश माई टीथ एवरी नाइट, ठीक है। आई की जगह पे हम कोई सा भी जो है वो सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लूरल, लाइक डू वी ब्रश डू वी ब्रश टीथ एवरी डे या फिर एवरी नाइट,
ठीक है। इसी तरह है डू आई रिसाइट होली कुरान 5 टाइम्स अ डे, क्या मैं डेली पे जो है कुरान मजीद की तिलावत करती हूँ 5 दफ़ा। तो इसमें जो है आई की जगह पे सब्जेक्ट अगर आप लोग चेंज करना चाहोगे, अगर वो आप लोगों के सिंगुलर हों तो आप लोगों ने डज पहले लगाना है, ठीक है। और अगर प्लूरल हो तो फिर डू ही लगेगा। तो अब आप सारे स्टूडेंट जो हैं दो दो सेंटेंसेस बनाइए इंट्रोगेटिव में। फर्स्ट हु इज रेडी? ओके। ओके, होटल नहीं होता, होटेल होता है, ठीक है, होटेल। और ये आप होटल किस सेंस में लेकर रेस्टोरेंट को बोल रही हो? तो आप उसको बोलो। जी, रेस्टोरेंट बोला जाता है उसको। Okay, now it's your turn. Zuhair, are you ready? Okay. सिंगुलर के साथ बनाना चाहते हैं या प्लूरल के साथ? ठीक है, फिर डज चूज करें। हम्म। नहीं, हैव यूज नहीं करना, ठीक है। डू यू रीड बुक्स? सॉरी। जी। चले, नाउ इट्स योर टर्न समारा। अगेन? क्या मतलब? तो इसको कैसे बनाएंगे? नहीं, पहले डज आएगा ना। पहले डज आता है, इंट्रोगेटिव जब भी बनाएंगे पहले डू और डज आएगा। ओके। अब प्लूरल के साथ भी बनाए। अगेन? ओके, डू आई यूज कंप्यूटर, क्या मैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करती हूँ? ठीक है, चले, सही है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। डू का मतलब क्या है? नहीं, ये जो है, ये डू और डज जो है ये फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के। ठीक है, इनके बगैर जो है ये मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन इनके बगैर हम जो है क्वेश्चन करते हैं वो नहीं कर सकते इनके बगैर। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस में। और अगर हमने जो है नेगेटिव के सेंटेंसेस बनाने हो तो इनके बगैर नहीं बना सकते। ठीक है, ये मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल में जो है इन इनकी मदद से हम नेगेटिव मनफी जुमले भी बना सकते हैं और सवालिया जुमले भी। ठीक है। ओके, कोई और क्वेश्चन है किसी और का? ओके, तो आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग जो है स्लाइड।
ओके, स्लाइड ओपन कर लें। आप लोगों का होमवर्क क्या होगा इसका, ठीक है। आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस पॉजिटिव बनाने हैं, 5 नेगेटिव और 5 इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी है कि आप एक ही सेंटेंस लें और उसको नेगेटिव में भी ले जाएं और इंट्रोगेटिव में भी ले जाएं और पॉजिटिव में भी, या फिर आप लोगों की मर्जी है कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट से भी बना सकते हैं। लाइक एग्जांपल यहाँ पे स्लाइड में एक ही सेंटेंसेस है, उसको पॉजिटिव भी बनाया गया है, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। लाइक एग्जांपल, आई टेक ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, आई डोंट टेक ब्रेकफास्ट, एंड इसी तरह डू आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी है कि आप डिफरेंट बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, लेकिन 5 5 जो है इसके ऊपर आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है।